I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. नमस्कार। पूंजीवाद अपने जन्म से ही केवल और केवल शोषण के सिद्धांत पर निहित है। दुनिया के जितने भी पूंजीवादी हैं, जो संपत्ति वाले हैं, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी प्रकार से प्रॉफिट को सुनिश्चित करना। वो लाभ की कीमत इंसान का जीवन हो सकती है, वो लाभ की कीमत आपका क्षेत्र हो सकता है, आपकी भाषा हो सकती है, आपका राष्ट्र हो सकता है। पूंजीवाद किसी भी कीमत पे, चाहे लोकतंत्र हो और चाहे तानाशाही हो, केवल और केवल लाभ अर्जित करना चाहता है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत के कुछ नामचीन उद्योगपतियों ने एक से एक बयान दिए, जिसमें से लेटेस्ट है लार्सन एंड टुब्रो के सीईओ एसएन सुब्रमण्यन का बयान कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने कर्मचारियों से 7 दिन क्यों नहीं काम करा सकता, क्योंकि मैं वीक में 7 दिन काम करता हूं, इसलिए मेरे कर्मचारियों को भी 7 दिन काम करना चाहिए। आखिर वो घर पे बैठ के कब तक अपनी पत्नी को निहारते रहेंगे? अगर देश को नंबर 1 बनना है दुनिया में, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बयानबाजी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी ने भी की थी। Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after. एलॉन मस्क ने भी हाल ही में इसी तरीके का कुछ बयान दिया है कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमें नर्क के इतना काम करना होगा। जैसे नर्क में यातनाएं व्यक्ति सहता है, उस तरीके से काम करना होगा, क्योंकि हमने भी अपने शुरुआती दौर में किया था। Realistic dream that doesn't actually have merit and just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. अब ऊपरी सतही दर्जे से तो यह बयान लगता है कि काफी सार्थक है, लोगों को प्रेरित करने वाला है, लोगों में उत्साह भरने वाला है, यह देश की उन्नति के लिए दिया गया बयान है। लेकिन अगर इसके मूल में जाएं तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कामगारों का शोषण। कोई भी उद्योगपति यह क्यों नहीं बताता कि उस एक्स्ट्रा काम की बदौलत कितना पैसा मिलेगा? अभी वर्तमान में कर्मचारियों की क्या हालत है, कितनी छुट्टियां मिल रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या सुविधाएं हैं, लीव की क्या सुविधाएं हैं, प्रोन्नति की क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके के कर्मचारियों को रखा जा रहा है, कंपनी छोड़ने की दर कितनी है और कंपनी में ज्वाइन करने की दर कितनी है, ये कोई क्यों नहीं बता रहा? क्या कोई भी उद्योगपति ये कह सकता है कि मैं अपने वेतन का एक हिस्सा अपने कामगारों के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर कंपनी प्रॉफिट दर्ज कर रही है? लार्सन एंड टुब्रो भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। और ऐसे में इस तरीके का बयान कि मैं अपने कर्मचारियों से 90 घंटे काम करवाना चाहता हूं, यह वापस से यही बात सिद्ध करती है जो कार्ल मार्क्स ने कही थी कि दुनिया में पूंजीवादी सदैव ही सर्वहारा का शोषण करना चाहते हैं। सर्वहारा जो सब कुछ हार गया, प्रोलेटारिएट। पूंजीवादियों को वो बुर्जुआ नाम से संबोधित करता है। तो कहता है कि दुनिया में जितने भी बुर्जुआ वर्ग हैं जो बहुत ताकतवर हैं,
खास करके उद्योगपति, वो सरकारों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, वो पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लेते हैं, वो धर्म को अपने कब्जे में कर लेते हैं, वो राष्ट्र के नाम पे आपसे काम कराएंगे, वो देशभक्ति के नाम पे आपसे काम कराएंगे, वो देश को एक नंबर बनाने के उद्देश्यों के तहत आपसे काम कराएंगे, आपको मोटिवेशन देने के नाम पे काम कराएंगे, रोजगार देने के नाम पे काम कराएंगे, धर्म के नाम पे काम कराएंगे, क्योंकि उन्होंने एक साठ गांठ बना रखी है कि किसी भी प्रकार से कंपनी की प्रॉफिट होनी चाहिए। जितने भी लेबर लॉज हैं वो अपने हिसाब से सरकारों को कह के वो करवाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस में भारत में लगातार गिरावट आती जा रही है, आम जनता के कर बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी पे जीएसटी पे जीएसटी, जैसे कभी हम तारीख पे तारीख सुना करते थे, अब उसमें एक और ऐड हो गया है। और ऐसे समय में जब भारत में भूखमरी की स्थिति बढ़ रही है, हंगर इंडेक्स में, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत की स्थिति लगातार गिरावट वाली है। आज भारत दुनिया की हाइपरटेंशन की राजधानी बनता जा रहा है, अवसाद की स्थिति है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज के मामले दुनिया के 2/3 भारत में होते हैं, हार्ट अटैक्स दुनिया के 2/3 भारत में होते हैं। इस स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में अगर आप हफ्ते में 90 घंटे काम करेंगे, इसमें यात्रा में व्यतीत किया गया समय नहीं है, तो सोचिए आप किस मानसिक शारीरिक अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे, आपकी पारिवारिक बुनियाद कितनी टूट जाएगी, भारत एक बारूद के ढेर पे बैठ जाएगा। इसके बारे में तो ये उद्योगपति महाशय नहीं कहते। क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इन उद्योगपतियों के अंदर, कि अपने मुखार बिंदु से ये घोषित कर दें कि अपने कामगारों के लिए ये कौन कौन सी सुविधाएं देने वाले हैं। अब इन L&T का हाल सुन लीजिए, पिछले 3 साल में 90% कर्मचारी इनकी कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। ये जानबूझ के उन लोगों को भर्ती करते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको नौकरी की बहुत सख्त जरूरत होती है, उनसे 6.5 दिन वीक में काम कराए जाते हैं, फाड़तोड़ मेहनत कराई जाती है, जिससे कि वो अपनी प्रोन्नति की बात ना कर सके, वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात ना कर सके, और बाद में जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो नौकरी से हटा दिया जाता है। और खाली ये इसी कंपनी की स्थिति नहीं है, भारत में लमसम सभी कंपनियों की यही स्थिति है। जैसे मुकेश अंबानी जी को देखिए, अपने धन का कितना अश्लील प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। 2 साल से उनके बच्चे अनंत अंबानी की शादी नहीं खत्म हो रही थी। अब जब शादी खत्म हो गई हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, तो अब दूसरे का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे अपने जामनगर इलाके को उन्होंने चमका दिया, फिर से 1000 करोड़ खर्च कर दिए। क्या यह अश्लील प्रदर्शन नहीं है ऐसे देश में जहां पे आम जनता रोज जद्दोजहद कर रही हो अपनी जीवन को चलाने के लिए? ऐसी हालत में इस तरीके का वाहियात बयान देना यह सिद्ध करता है कि इन उद्योगपतियों की मानसिक स्थिति कैसी है। ये जो साहब हैं एन सुब्रमण्यन, इनकी खुद की 51 करोड़ सालाना की सैलरी है। पिछले साल से इस साल में 45% की वृद्धि हुई है। और ऐसे ही सारे सीईओज जो हैं उनकी सैलरी है। क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये अपनी सैलरी का 1 महीने का भी वेतन अपने कर्मचारियों में बांट दें? अभी तक इनके पास हजारों करोड़ रुपए हो गए होंगे, तो इनके लिए कहना आसान है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के खाली ऑफिस में बैठे रहो। अगर भारत को आप जापान बनाना चाहते हैं तो जापान जैसी सुविधाएं भी दीजिए ना, तब तो कर्मचारी काम करेगा। आप चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन और अधिकतम काम, जिससे कि कर्मचारी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाए। वैसे ही भारत में धन की जो स्थिति है वो बहुत ही असमान वितरित है।
आज के भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। एक सामान्य उदाहरण समझिए, जब कोई छोटा मोटा सरकारी कार्यक्रम होता है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर ले जाते हैं। छोटे वाले को क्या मिलता है? क्यों? क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर की साठगांठ है, पैसा खर्च करके वो पैसे से पैसा बना रहा है। किसी भी आम नौकरी में सिफारिश चल रही है, सरकारी नौकरियों में धांधली हो रही है और प्राइवेट नौकरियों में धूर्तता, यह स्थिति हो गई है। तो ऐसे समय में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह कालजयी रचना बहुत प्रासंगिक हो जाती है जब वो कहते हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये उस ठाकुर की बात हो रही है जो देश के रग रग में बसा है। कहीं वो किसी नेता के रूप में बैठा है, कहीं किसी वो जमींदार के रूप में बैठा है, कहीं किसी उद्योगपति के रूप में बैठा है। ये हर उस शोषक वर्ग को ठाकुर कह के संबोधित किया जा रहा है जिसने देश की आम जनता के जिंदगी के हर एक हिस्से पे कब्जा कर लिया है और अब वो चाहता है कि जनता सांस भी ले तो उनके कहने के हिसाब से। ये कितना फूहड़ स्टेटमेंट है सुब्रमण्यन साहब का कि आप अपनी पत्नी को कब तक निहारेंगे। और इनकी कंपनी के लोग कह रहे हैं ये खुद अपने मातहतों को अपना काम देके और घर चले जाते थे क्योंकि क्वालिटी टाइम इनको स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ। इस दो मुहे पने और इस दोगले पने को जितना जल्दी बंद कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। अन्यथा भारत में उठने वाला असंतोष जो अभी विभिन्न आयोगों के बाहर बच्चे प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी आयोग करप्शन से अछूता नहीं रह गया है। प्राइवेट नौकरियों में जानबूझ के इंटर्नशिप कराई जा रही है, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स रखे जा रहे हैं, अनुबंध आधारित कि उनको कभी भी हटाया जा सके। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो जो कार्ल मार्क्स कहता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, बिना पूंजीपतियों को समाप्त किए सर्वहारा का वर्चस्व नहीं होगा, सर्वहारा का अधिनायकवाद नहीं होगा। तो अगर ऐसी स्थिति रही और भारत में जिस तरीके से युवा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 55% कुल जनसंख्या का युवाओं की फौज है, अगर ये फौज ऐसे ही शोषित होती रही, ऐसे ही ये उलूल जुलूल स्टेटमेंट देते रहे, तो भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल बनने से कोई रोक नहीं सकता। खाली व्यर्थ के बुलावे में रख के कि भारत आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है, भारत की ओर दुनिया देख रही है, भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत महाशक्ति बन गया है, ये बकवास बातें छोड़ के आम जनता के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आम जनता जिस दिन मजबूत बनेगी उस दिन भारत महाशक्ति भी बन जाएगा। इसमें क्या है? लेकिन खाली बयानबाजी, खाली जुमलेबाजी बंद करनी होगी। ऐसे उद्योगपतियों की नकेल कसनी होगी जो चाहते हैं कि कामगार अपनी खून की एक एक बूंद से उन कंपनियों के लिए प्रॉफिट बनाए। लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब ऐसे लोगों पे लगाम कसी जाएगी। आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।